हम पढ़ते हैं गॉस परिमेय क्या है। इससे लिखकर सिद्ध कीजिए कि फाई इक्वल टू क्यू गुणे 1/ε0। गॉस परिमेय क्या है, हमें सिद्ध करना फाई इक्वल टू क्यू अपान 1/ε0। इसको सिद्ध करने के देख विद्युत क्षेत्र में, तो मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ, हमारा बंद पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र है, बंद पृष्ठ से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, निकलने वाली क्या है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की उपस्थिति में आवेश का 1/ε गुना होता है। जो उसका वो जो होता है विद्युत फ्लक्स जो होता है आवेश का, मतलब आवेश का 1/ε0 होता है। किसी विद्युत क्षेत्र की स्थिति में बंद पृष्ठ से निकलने वाली सभी संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इसके अंदर उपस्थित आवेश का, संपूर्ण जो विद्युत फ्लक्स होता है इसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। अर्थात फाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू गुणे 1/ε0 की क्यू जो है गुना होना चाहिए 1/ε की, तो आवेश क्यू हो गया 1/ε हो गया प्लस क्यू, ये विद्युत क्षेत्र है हमारा। और विद्युत क्षेत्र ये हमारा क्या है, एक पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र, ये हमारा पृष्ठ है। इसके बीच गुजरने वाली सभी विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनका जो विद्युत फ्लक्स होता है पृष्ठ का वो क्या होता है, क्यू गुणे 1/ε के गुना होता है। ये होता है क्यू गुणे 1/ε। तो माना कि कोई बंद पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं इसे। कोई बंद पृष्ठ है जिसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज आवेश रखा है गया है, और इसके केंद्र बिंदु वो पर से आर दूरी पर स्थित बिंदु P स्थित है जहाँ प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है 1/4πε0 Q/R होगी। पृष्ठ ds से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फलक डी फाई बराबर E इंटू डी एस होगा, और डी फाई बराबर यहाँ पे 1/4πε0 के Q1/R² आएगा। यस से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबका इंटीग्रेशन करेंगे। जब डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई आ जाएगा, और ये हमारा क्या है, फ्लक्स है, ये हमारा एरिया है, जो हमारा जो सरफेस है वो क्या है, एरिया है। तो इसका हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/4πε0 के Q/R²। यहाँ पे क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 1/4πε0, और जब ये डी एस हमारा संपूर्ण एरिया अगर निकालेंगे, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका, जो गोले का संपूर्ण πr² होता है, तो यहाँ पे हम πr² रख देंगे। तो πr² से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा Q = 1/ε0 के, और वायु निर्वात में जो K का वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा Q गुणे 1/ε0। हेंस प्रूव्ड हो गया। गॉस की परिमेय से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। माना कि बिंदु वो प्लस क्यू आवेश स्थित है, इसके आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो आर त्रिज्या मानकर गॉसियन पृष्ठ हम यस से रचना की है।
गॉस परिमेय से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात कर दी। तो माना कोई बिंदु वो है और उस पर क्या प्लस क्यू चार्ज है, आवेश स्थित है। इससे आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आर की त्रिज्या मानकर हम गॉसियन पृष्ठ यस की रचना की है। गॉसियन पृष्ठ हम यस की रचना करते हैं। पृष्ठ यस से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होगा वो फाई इक्वल टू ई डॉट यस होगा, ई डॉट यस होगा। और हम यहाँ पे संपूर्ण जब पृष्ठ गोले की पृष्ठ का जब हम क्या करेंगे पहलू रखेंगे तो यहाँ पे होगा गोले के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन गॉस की परिमेय से हम पढ़े फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, तो वह ई इंटू पाई आर स्क्वायर क्यू अपान एप्सिलॉन हो जाएगा। और ई बराबर जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई आर यहाँ पे हो जाएगा। तो न्यूटन पर कूलम क्या हो गया, प्रूव नहीं हो गया। गॉस परिमेय से कूलम को व्युत्पन्न, गॉस की परिमेय से कूलम के व्युत्क्रम बल का नियम निगमन कीजिए। माना कि कोई बिंदु वो है कि वो आवेश पर स्थित है, उससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो सेम पहले की तरह प्रोसेस है। कोई पॉइंट क्या है, वो है जिस पर चार्ज क्यू है, उससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है। कोई पॉइंट वो है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है और उससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है। पी है गॉसियन सरफेस जो हमें मान लिया आर त्रिज्या मान कर एक पृष्ठ बनाया जिसका गॉसियन सरफेस ही है। तो पृष्ठ यस से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होता फाई इक्वल टू ई डॉट यस होता। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो लेकिन गॉस के परिमेय से अनुसार फाई इक्वल टू क्यू गुणे 1/एप्सिलॉन होता। तो हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान, तो यहाँ पे ई बराबर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। यदि बिंदु पी पर क्यू नॉट आवेश स्थित हो तो लगाने वाला बल जो होगा एफ इक्वल टू क्यू जी ई होगा। तो यहाँ पे हम एफ का वैल्यू निकालने के क्यू नॉट गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। तो इससे क्या हो गया, कूलम के नियम का व्युत्पत्ति हो गया। गॉस परिमेय से हम गॉस परिमेय से एक समान आवेशित खोखले गोले के कारण एक बाहर और दूसरा पृष्ठ पर और तीसरा पृष्ठ के अंदर की स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं। तो माना कोई पॉइंट वो है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है, आर दूरी पर स्थित, एक्स दूरी पर स्थित कोई पॉइंट पी है और आर दूरी पर स्थित आर है, आर दूरी पर स्थित प्लस चार्ज है और इसका जो गॉसियन सरफेस हम यस मान लेते हैं। यह हमें मानना है। तो माना कि आर त्रिज्या तथा वो केंद्र वाला एक खोखला गोले का एक समान आवेश क्यू से आवेशित है। एक खोखला गोला जो एक समान आवेश क्यू से आवेशित है, इसके केंद्र वो से यक्स दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तब यक्स को त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ यस की रचना की है बाहर। तो पृष्ठ यस से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट यस, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होगा संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। और यहाँ पे जो उसकी पी से दूरी था वहाँ पे एक्स था, तो यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर आर की जगह पर ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू एक्स। लिखने में समस्या हो रहा है क्योंकि हाथों से लिखना पड़ता है, हाथ से बड़ा अक्षर बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि त्रिज्या क्या हमारा एक्स ही है। त्रिज्या हमारा एक्स है, आर बराबर हो जाएगा एक्स।
तो लेकिन गॉस परिमेय से फाई इक्वल टू क्यू पूरे 1/एप्सिलॉन होता है। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ये इंटू 4 पाई क्यू अपान 1/एप्सिलॉन। तो 1/4 पाई क्यू अपान एक्स स्क्वायर। तो पृष्ठ पर यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो तो x बराबर r। समीकरण 3 से E बराबर हो जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर। जब किसी बिंदु P अंदर स्थित हो तो E बराबर एप्सिलॉन 0। गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है। गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है। जब बिंदु P के अंदर स्थित होगा तो उस पर कोई आवेश नहीं होगा। तो यहाँ पर पृष्ठ पर x बराबर r है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज नहीं, तो चार्ज यहाँ पे क्यू का वैल्यू जब पुट कर देंगे 0 तो क्या होगा, पूरा मान 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। गॉस परिमेय से एक समान आवेशित ठोस गोले के कारण बाहर और पृष्ठ पर और अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना r त्रिज्या तथा वो केंद्र का एक कुचालक ठोस गोला है। कुचालक है, ये चीज ध्यान रखना, जिसे एक समान आवेश q से आवेशित किया जाता है। तो क्या किया जाता है, कुचालक है फिर भी एक समान आवेश q से उसे आवेशित किया जाता है। तो गोली के एकांक आयतन पर आवेश जो घनत्व होगा q अपान d इक्वल टू क्यू अपान 4/3 पाई r क्यूब। यदि वो केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तब x की तीव्रता त्रिज्या मानकर गॉसियन पृष्ठ हम s की रचना करते हैं। तो q बिंदु वो है, x r दूरी मानकर क्या है, एक ठोस है। कैसा है, कुचालक गोला है ये। इस पे बिंदु वो है जो सेंटर पर है, उससे पर क्या पूरा चार्ज क्यू है, और पी पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जो x दूरी पर हो। गॉसियन सरफेस मानकर x त्रिज्या का हम क्या कर दिए, एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर दिए। तो बाहर पृष्ठ S से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट एस और फाई इक्वल टू ई डॉट 4 पाई x स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है ds, इसका जब हम पूरा निकालेंगे तो 4 पाई x स्क्वायर आएगा। परिमेय के अनुसार फाई इक्वल टू क्यू बड़े 1/एप्सिलॉन होता है। तो फॉर्म ये का फर्स्ट है, तो p बराबर हो जाएगा 1/4 पाई क्यू अपान एक्स स्क्वायर। अब ये भी ध्यान लीजिए क्योंकि उस पर तो चार्ज था ही, जब उसको आवेशित करेंगे और कोई कुचालक है तो उस पर क्या होगा, चार्ज होगा नहीं होगा। पृष्ठ की अगर बात करें तो x बराबर r आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन n। अगर अंदर की स्थिति में देखें तो पृष्ठ S से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होगा S बराबर 4 पाई x स्क्वायर और फाई बराबर ई डॉट एस। यहाँ पे फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई डॉट एस। फाई बराबर ई डॉट 4 पाई x स्क्वायर। लेकिन गॉस की परिमेय से फाई इक्वल टू क्यू गुणे 1/एप्सिलॉन 0। लेकिन आवेश घनत्व ई इक्वल टू क्या होगा, एस का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, फाई इक्वल टू इतना, फिर यही आ गया डी बराबर होता है घनत्व। लेकिन आवेश घनत्व क्या था, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आर की जगह पर यहाँ पे एक्स है, तो क्यू बराबर यहाँ पे आ जाएगा क्या, 4/3 पाई एक्स क्यूब इंटू डी। और डी यहाँ पे क्या है, डेंसिटी है। यहाँ पे डी इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी, डी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डेंसिटी।
कि डी इक्वल टू डेंसिटी आ जाएगा। समीकरण 5 में ये हमारा क्या होगा, समीकरण 5, और समीकरण 5 में क्यू का मान रख दें तो फाई इक्वल टू 1/3 4 पाई एक्स क्यूब डी गुड़े क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन। तो ई इंटू 4 पाई यहाँ से, फिर ये 4 पाई यहाँ से, मेरे को होता है ई इंटू 4 पाई यहाँ से, और 4 पाई क्या होगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स डी अपान 3 एप्सिलॉन न्यूटन पर मीटर। डी का मान रखने पर, डी का मान रख दिया जाए तो फिर क्या किया जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स बाई आर क्यूब। गॉस की परिमेय से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित रेखीय चालक के कारण उसके किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना कि वह अनंत लंबाई एकांक आवेशित एक रेखीय चालक है, एक समान आवेशित है, एक अनंत लंबाई का, लंबाई उसका अनंत है, एक समान आवेशित है और रेखीय चालक है, जिस पर प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश है वो लैम्डा है, जिससे लंबवत आर दूरी पर स्थित बिंदु P है और जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये अनंत लंबाई का क्या है, अनंत लंबाई का एक रेखा है जिसकी त्रिज्या r है। ये लंबाई बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ S है की रचना की, गॉसियन पृष्ठ S की रचना की। फाई इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये गॉसियन पृष्ठ है, इस r दूरी पर स्थित बिंदु है, इसकी त्रिज्या r है और इसके जो एकांक आवेशित चार्ज है Q इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बार होगा। गॉसियन पृष्ठ है तो S पृष्ठ से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इंटू टी एस, और यहाँ पे क्या होगा, एक बेलनाकार का संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वो पाई आर एच 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पे 2 पाई आर एच है, यहाँ पे देखिए एच होता है लेकिन एच यहाँ पे यल है, ऊंचाई जो यहाँ पे लंबाई से दिखाई गई तो यहाँ पे यल हो जाएगा। गॉसियन प्रमेय के अनुसार क्यू बराबर क्या होता है 1/एप्सिलॉन 0, 1/एप्सिलॉन 0 क्यू का मल्टीप्लाई 1/एप्सिलॉन 0, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा लैम्डा एल, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया था, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बराबर लैम्डा एल नहीं हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा एल हो जाएगा, क्यू बाई एल दिया था तो यहाँ पे लैम्डा एल हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से 1/2 पाई आर एल, सॉरी जो समीकरण फर्स्ट होता है ई डॉट 2 पाई आर एल इक्वल टू क्या होगा लैम्डा पूरे 1/एप्सिलॉन 0, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाई आर इंटू एन बाई सी। निकालना गॉस की परिमेय से अनंत लंबाई के एक बेलनाकार आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना फिर अनंत लंबाई का त्रिज्या का बेलनाकार चालक है, एक समान रूप से आवेशित तो बेलनाकार एकांक आवेश जो है वो लैम्डा है, इसके अंत में x दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, पहले की तरह सेम फिर यही है, तीव्रता ज्ञात करनी, x त्रिज्या और लंबाई बेलनाकार चालक की रचना की है जिस पर हमें गॉसियन पृष्ठ S कहते हैं, आर त्रिज्या, एक्स दूरी पर पॉइंट P है, यह लंबाई है, लैम्डा उसकी वो है। अब क्या कहते हैं साहब, जब क्या हो बिंदु बाहर स्थित हो, मतलब पॉइंट P जो है बाहर स्थित हो, तो जो पृष्ठ से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगी, फाई इक्वल टू ई इंटू ई डॉट एस और फाई इक्वल टू ई डॉट क्यू पाई एक्स एल।
लेकिन गॉस के प्रमेय से फाई का वैल्यू जो होगा क्यू क्रॉस 1/एप्सिलॉन हो गया। तो फाई बराबर लेमडा एल गुणे 1/एप्सिलॉन। क्यू का वैल्यू यहाँ पे लेमडा। फिर समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे, 1/4 एल कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 एक्सएल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, एल कैंसिल हो जाएगा तो बराबर आएगा E = 1/2 यहाँ पे जो बराबर हो जाएगा, बराबर आएगा 1/2 एप्सिलॉन लेमडा बाई एक्स। लेमडा बाई क्या आ जाएगा, एक्स। एक्स आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हमारा गलत है। जब बिंद के पृष्ठ पर स्थित हो तो एक्स बराबर आर तो 1/4 एप्सिलॉन 0 लेमडा अपान आर इंटू एम/सी। और जब क्या हो, जब बिंद के अंदर स्थित हो तो कोई चार्ज नहीं होगा तो इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। गॉस के प्रमेय से एक समान आवेशित अनंत कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि अनंत लंबाई का एक अनंत चौड़ाई की एक कुचालक चादर है जिस पर प्रत्येकांक आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। जिसके पास स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तब एक बेलनाकार बंद गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं हम। ये हमारा चादर हो गया और ये हमारा बेलन हो गया जिसे हम कल्पना करते हैं। यहाँ पे P2 E2 क्यू बराबर यहाँ पर सिग्मा ये हो जाएगा। पृष्ठ S1 से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होगा फाई इंटू ई ये होगा और फाई 2 बराबर E इंटू ये होगा, दोनों तरफ ये ही होगा। तो फाई बराबर ये और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो होगा तो ये तो, लेकिन गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ क्यू इक्वल टू सिग्मा ये आ जाएगा गुणे 1/एप्सिलॉन 0। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तो ये तो हो जाएगा सिग्मा ये इंटू एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 10/मीटर। गॉस के प्रमेय से एक समान आवेशित अनंत समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो माना कि आवेशित एक अनंत समतल चालक है जिसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है, और चालक में समस्त आवेश उसके पृष्ठ के विभेदित करता है तो अंदर कोई आवेश नहीं पड़ता है जब पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो ये होगा उसके प्रमेय से क्या होगा, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू रखेंगे सिग्मा ये तो 1/एप्सिलॉन, तो यहाँ से कट जाएगा फिर सिग्मा अपान एप्सिलॉन न्यूटन पर कूलम।